बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लाई हूँ, समोसे पकोड़े। अगर आप खा खा के बोर हो गए तो अफ्तारी में यकीन जाने ये बनाए इतने मज़ेदार रेसिपी कि आप इसको रोज़ खाना पसंद करेंगे। तो फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए हमने 2 कप मैदा लिया है, ठीक है। उसमें मैंने हाफ टी स्पून मैंने इसमें शामिल कर दिया नमक, और हाफ ही टी स्पून से थोड़ी ज़्यादा मैंने इसमें ले ली है चीनी, ठीक है। ये दोनों चीज़ें मैंने इसमें डाल दी। अब इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी ईस्ट। तो ईस्ट मैं लूँगी तकरीबन हाफ खाने का चमचा, तो ये भी इसमें चलेगी ईस्ट, ये भी इसमें डाल दिया हमने। अब इसके बाद इसमें शामिल करेंगे हम कुकिंग ऑयल। ऑयल, घी या जो भी आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। तो मैं अभी जो है ना कुकिंग ऑयल ले रही हूँ। तो मैंने इसमें तकरीबन 2 खाने के चमचे ऑयल की शामिल कर दिया। अब सब चीज़ों को अच्छा सा मिला के इसको हमने गूंद लेना है, जैसे कि एक डो हमने रेडी कर लेना है, ठीक है। जैसे कि अगर आप लोग मार्केट से लेते हैं ये वीटा ब्रेड वगैरह, आप वही चीज़ मैं आपको आज घर में फ्राई पैन में बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही ईजी सी रेसिपी, बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। मार्केट से आपको लेना मुश्किल नहीं है। इतनी मज़ेदार ये रेसिपी है ना, यकीन जाने कि जब आप इसको बनाएंगे ना, बच्चे तो बच्चे, बड़े भी इसके दीवाने हो जाएंगे। इतनी मज़ेदार सी रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए हमारी डो रेडी हो गई है। बस अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम ऑयल लगा के इसको ऊपर से हम अच्छा सा कर देते हैं, ताकि ये ऊपर से ड्राई सा ना हो। तो हल्का सा मैंने ऑयल ऊपर भी कर दी इसकी ऑयलिंग। बस अब इसको हम साइड में कर देते हैं, रख देते हैं ढक के। कम से कम आधे घंटे के लिए इसको हम छोड़ेंगे, फिर उसके बाद हम इसको बनाएंगे, ठीक है। तो जब तक हम जो चिकन की जो इसमें जो फिलिंग है हम वो रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया, उसमें चॉप करा हुआ लहसुन डाला है। लहसुन को डाल के बस थोड़ी देर पकाया, जब तक कि इसमें से अच्छी से खुशबू सी नहीं आने लगे। बस लहसुन के तकरीबन मैंने 6 से 7 कलियाँ लहसुन की ली थी। लहसुन हो गया। अब इसमें शामिल कर देंगे हम चिकन। बॉनलेस चिकन लिया था, जिसको मैंने छोटे छोटे पीसेज में छोटी छोटी सी बोटियाँ कट कर लीजिए, ठीक है। तो ये मैंने इसमें डाल दी। इसके साथ लहसुन के साथ ऑयल में अभी जो थोड़ी देर हम चिकन को फ्राई करते हैं, जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता, ठीक है। बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। और जब ये वही सब चीज़ें जो हमारे पास घर में मौजूद होती हैं किचन में, उसी से बना रहे हैं आज बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। अब इसमें शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। तो हाफ टी स्पून मैंने इसमें शामिल करी है कुटी हुई लाल मिर्च, और हाफ टी स्पून मैंने इसमें शामिल कर दिया नमक। बस दोनों चीज़ों को अच्छा सा हमने इसको मिला लेना है। मिला के फिर हम इसको कवर करके पकाएंगे थोड़ी देर, ताकि जो थोड़ा सा इसमें पानी भी ऐड करेंगे, ताकि जो चिकन है ना हमारी वो अच्छे से गल जाए, ठीक है। सिर्फ कुटी हुई लाल मिर्च और नमक मैंने ऐड करा इसमें, और कोई मसाले अभी मैंने इसमें नहीं डाले। बस थोड़ा सा पानी शामिल करा, इसको कवर कर देते। तो चले चेक कर लेते हैं। थोड़ी देर जो है इसको पकते हुए हो गया था। चिकन जो हमारी तकरीबन अच्छी सी गल गई थी। तो इसमें थोड़ा सा मैंने जो है इसमें मेरे पास मैक्रोनी का मसाला पड़ा था, तो मैंने वो इसमें ऐड कर दिया, ताकि इससे ये कि बहुत अच्छा सा इसमें फ्लेवर आ जाएगा। अगर आपके पास है तो डालिएगा, वरना कोई मसला नहीं है। तो थोड़ा सा मेरे पास तिक्का मसाला पड़ा था मैक्रोनी का, तो वो मैंने इसमें डाल दिया। वो भी डाल के इसको कवर कर देते हैं, जब तक कि पानी इसका ड्राई नहीं हो जाता। तो ये देखें पानी भी इसमें तकरीबन ड्राई हो गया, चिकन भी हमारी अच्छी सी गल गई, और मसाले की खुशबू तो बहुत ही शानदार सी आ रही है, क्योंकि हमने इसमें डाला है तिक्का मसाला, ठीक है। अब इसमें शामिल करेंगे हम जो है चिली सॉस डालेंगे थोड़ा सा, और थोड़ा सा ही सोया सॉस डालेंगे। बस चिली सॉस और सोया सॉस को डाल के बस अब हमने मिला लेना है। चिकन तो हमारी अच्छी सी गल चुकी है। तो बस अब दोनों चीज़ों को डाल के अच्छा सा हम इसको मिला लेते हैं। और इसमें शामिल करेंगे फिर हम थोड़ी सी सब्जियाँ भी जो मेरे पास पड़ी थी मैं वही ऐड कर रही हूँ, वरना इसमें अपनी मर्ज़ी से शिमला मिर्च, गाजर, बंद गोभी, हरी प्याज, आप जो जो ऐड करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो मेरे पास अभी फ्रिज में तो तकरीबन सिर्फ बंद गोभी पड़ी थी, तो बंद गोभी और प्याज दोनों चीज़ों को मैंने कट कर लिया। बस वो इसमें डाल दूँगी। बस सब्ज़ी को डाल के हमने ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि सब्ज़ी का थोड़ा सा क्रंच पना हमने रहने देना है, ताकि ये बिल्कुल जो है ना इसमें अच्छा सा जो खाएंगे तो खाने में अच्छी लगेगी, ठीक है। तो प्याज लिए मैंने और बंद गोभी, बस ये दोनों चीज़ों को डाल के मिला के, और बस अब हम इसको निकाल लेते हैं। हमने इसको ज़्यादा नहीं पकाना, बस हमने इसको इतनी देर पकाएंगे इसको ताकि ये इसमें मिक्स हो जाए, ठीक है। ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना। तो बस ये सब चीज़ों को डाल के अच्छा सा हमने इसको बस ये मिला लिया। मिला के जो है अब हम इसको ये अच्छी सी मिक्स हो जाएगी, तो बस इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। और बहुत ही मज़ेदार सी जो फीलिंग्स है ना इसकी, तो ये तो हमारी हो गई ये रेडी। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी, और बाज़ार से अच्छा आप इसको घर में बनाएं। घर में अच्छी सी कम बजट में बहुत सारी चीज़ बन जाती है। तो बस ये जो है बंद गोभी प्याज को डाल के हमने ये अच्छा सा
चम्मच चलाते हुए पका लिया। बस थोड़ी ही देर ही पकाया है हमने, ज़्यादा देर नहीं पकाया। ठीक है, अब इसको निकाल लेते हैं हम। बस ये रेडी है हमारी। तो ये निकाल लिया हमने, इसको ठंडा कर लेते हैं। अब हमने क्या करना है, ठंडी हो रही है अब तक हमारी फीलिंग। तो हमने जो आटा जो हमने पहले से जो गूंद के रखा था ये अच्छा सा, बस ये हमारा रेडी हो गया। आधे घंटे के लिए हमने इसको छोड़ा था। तो बस अब इसकी हम थोड़ी सी पंचिंग करेंगे, फिर इसके हमने पेड़े बना लेना। ठीक है, थोड़ा सा हम आटा डस्ट करेंगे, फिर इसको थोड़ी सी पंचिंग करेंगे। पंचिंग करने के बाद फिर इसके हमने पेड़े बना के इसको हमने बेल लेना। सेम जैसे कि पिज़्ज़ा की डो बनती है वैसे इसी तरह बनाइए, लेकिन इसको हम बनाएंगे फ्राई पैन में। आज मैं आपको ये पिज़्ज़ा ब्रेड बनाना बताऊंगी। फ्राई पैन में भी इतनी ज़बरदस्त ये बन जाती है, इसको हमें बेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो बस अभी 2 हिस्सों में हमने डिवाइड कर लिया। 2 पेड़े बना लेते हैं बड़े बड़े से। ये 2 हिस्सों में हमने कर लिया इसको बराबर बराबर। बस पेड़े बना के फिर हम इसको बेलेंगे, और बेल के देखिए इस तरह हमने एक पेड़ा हमारा रेडी हो गया। दूसरा भी हम इसी तरह रेडी कर लेते हैं पेड़े को। अफ्तार में अब ये है कि पकोड़े समोसे रोल खा खा के आप बोर हो गए ना, तो ये वाली रेसिपी ट्राई करें। बहुत मज़े की बनती है, मज़े के साथ साथ आसान भी है, कोई मुश्किल नहीं है। पहली ही दफ़ा में जब आप इसको बनाएंगे तो पहली ही दफ़ा में आपसे बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। ठीक है, तो ये देखें, अब इसको हमने एक बेल लेना, थोड़ी सी मोटी सी रोटी बेलना, बहुत पतली सी हमने नहीं बेलना। तो बस हल्के हल्के हाथ से हम इसको बेल लेते हैं। और इसी के साथ ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो, मेरी वीडियो पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। तो ये देखिए इतनी मोटी मैंने आज रोटी इसको जो है बेल ली है। और आज की जो हमारी रेसिपी है ना बहुत ही कमाल की है। तो बस इसको जो है, अगर आपके पास कटर है तो आप उससे कट कर लें। तो मेरे पास स्टील का गिलास था, तो वो है, मैं उससे कटिंग कर रही हूँ। ठीक है, तो ये देखें 3 हमारे इस तरह की ये कटिंग हो गई। बाकी की इसी तरह सारी जो हमने और दूसरा भी पेड़ा बेल के रखा है, इसी तरह हमने सबकी कटिंग कर लेना है। तो बस ये जो है ना इस तरह हमने कट करके रेडी कर लिया। देखिए थोड़ी सी मोटी, इसलिए हमने पतली इसको नहीं बनाना, थोड़ा सी मोटी सी ही बनाना है। ठीक है, अब इसको फ्राई पैन में बनाते हैं। तो ये देखिए फ्राई पैन में मैं बना रही हूँ। अच्छा, फ्राई पैन को मैंने हल्का सा पहले ऑयल से ग्रीस कर लिया था, और फिर इसको स्लो आंच पे हमने काम करना है। अगर तेज़ आंच पे करेंगे तो रोटी ऊपर से तो ये पक जाएगी, लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो देखिए फ्राई पैन के नीचे मैंने तवा भी रखा हुआ है। फ्राई पैन पहले तवा रखा है, फिर इसके ऊपर हमने फ्राई पैन रखा है, और फ्राई पैन को हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लिया था। और फिर इस तरह हमने अपनी सारी ये जो वीटा ब्रेड है ना, छोटी छोटी सी हमने सारी बना ली। तो ये देखिए सारी हमारी ये रेडी हो गई। अब हमने क्या काम करना है, इसको हमने बीच में से इस तरह हमने कट कर लेना है इसको। ये देखिए इस तरह आराम से हो जाएगी, कोई मुश्किल नहीं होगी आपको। तो बस ये कट करने के बाद इसमें हम थोड़ी सी डालेंगे मेयोनीज़ और केचप, ताकि उससे ये फ्लेवर अच्छा है। अगर आप चाहें तो जो फिलिंग हमने बना के रखी है आप उसमें भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है इसमें ऐसे ही ऊपर से डालूंगी। ठीक है, तो थोड़ा सा मेयोनीज़ डालेंगे, थोड़ा सा हम केचप डालेंगे, फिर जो फिलिंग है हमारे पास ये रखेंगे। अगर आपके पास सलाद पत्ता हो तो आप सलाद पत्ता भी रख लिएगा। मेरे पास सलाद पत्ता भी नहीं था, तो मैंने बस वही सिंपल जो मेरे पास घर में चीज़ें मौजूद थी उसी से मैंने आपको ये रेसिपी बनाना सिखाई है। बहुत सिंपल तरीके से, लेकिन खाने में बहुत ही मज़ेदार, कि एक की जगह आप 4 खा जाएंगे और आपका पेट भर जाएगा, मन नहीं भरेगा। ये इतनी मज़ेदार सी हमारी रेसिपी रेडी होगी। तो ये देखिए फिलिंग हमने सारी इसमें रख दी। बस इसी तरह हमने 1 बाय 1 सब की हमने बीच से कट लगाना है। उसमें मेयोनीज़ डालेंगे, केचप डालेंगे, और ये जो मज़ेदार सी फिलिंग हमने रेडी करी है बस ये डालेंगे। अच्छा, सब्ज़ी जो है इसमें आप अपनी मर्ज़ी से जो भी इसमें ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, मेरे पास अभी एक ही सब्ज़ी थी तो मैंने वही डाल दी, वरना आप इसमें जो है गाजर, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, हरी प्याज वगैरह आप जो भी इसमें ऐड करना चाहें वो आप कर सकते हैं। बहुत ही कमाल की रेसिपी। और जैसे कि रमज़ान में ये होता है कि रमज़ान में अफ्तार में कोशिश यही होती है कि घर में लेडीज़ जो काम कर रही होती हैं कि कुछ ऐसी रेसिपीज़ बनाएं जो रोज़दार भी खुश हो जाएं और बनाने में भी आसान हो। तो आज की रेसिपी ऐसे ही है, आसान भी है और मज़ेदार भी है। तो जब मेरे कहने से इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगी। तो ये देखें इसी तरह हमने मेयोनीज़ डाली, केचप डाला, जो फीलिंग थी हमने वो इसको हमने इस तरह बीच में रखी। बस इसी तरह हमने अपने सारे पॉकेट ये जो है ये रेडी कर लेते हैं। सारे पॉकेट इसी तरह हम रेडी कर लेते हैं, इसी तरह बना के फिर दिखाते हैं आपको।
तो ये देखिए माशाल्लाह से सारे हमारे रेडी हो गए, बहुत ही मज़ेदार से। और ये दिखने में जितने मज़ेदार हैं तो ये खाने में उससे कहीं ज़्यादा मज़ेदार है। तो एक बार मेरे कहने से ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगी। कल फिर हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ। जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।